Hello बच्चों, let's read the question. The vertebral column is connected to the pelvic girdle in the बोला गया है कि जो vertebral column है वो connect होती है pelvic girdle में. किसमें? 4 options दिए हैं. A is coccygeal region, B is sacral region, C is lumbar region, D is cervical region. क्वेश्चन का पहले हम देखेंगे की कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज, पूछा गया है कि वर्टिब्रल कॉलम का कौन सा पार्ट है यहाँ पे जो कनेक्ट करता है पेल्विक गर्डल से. तो की कंसेप्ट होगा वर्टिब्रल कॉलम. वर्टिब्रल कॉलम क्या होता है? वर्टिब्रल कॉलम ये होती है बैकबोन. स्पाइनल कॉलम, इसको स्पाइनल कॉलम के नाम से भी जानते हैं. और स्पाइनल कॉलम ये क्या होता है? ये सेंट्रल एक्सिस है. इट इज द सेंट्रल एक्सिस ऑफ द बॉडी. सेंट्रल एक्सिस, ये सेंट्रल एक्सिस है स्केलेटन का, ऑफ द स्केलेटन. ये स्केलेटन का सेंट्रल एक्सिस है. स्केलेटन, सारे के सारे वर्टिब्रेट्स की बात हो रही है क्योंकि जो वर्टिब्रल कॉलम है वो वर्टिब्रेट्स से प्रेजेंट होती है. ये वर्टिब्रेट्स प्रोवाइड करती है अटैचमेंट मसल्स को, सपोर्ट करती है ट्रंक को, प्रोटेक्ट करती है स्पाइनल कॉलम को. तो जो ये वर्टिब्रल कॉलम है पहले हम देखते हैं इसमें कौन कौन सी बोन्स प्रेजेंट होती हैं, क्योंकि उससे हमारा वर्टिब्रल कॉलम में टोटल 33 बोन्स होती हैं. 33 बोन्स, 33 बोन्स या फिर वर्टिब्रा भी बोल सकते हैं. वर्टिब्रा प्रेजेंट होती हैं. अब हम इनके अगर फ्यूज्ड देखेंगे कि फ्यूज्ड होने के बाद कितनी प्रेजेंट रहती हैं, तो फ्यूज्ड होने के बाद प्रेजेंट होती हैं 26 वर्टिब्रा. तो ये जो 26 वर्टिब्रा हैं ये किस तरीके से अरेंज्ड होती है? अगर हम इनका अरेंजमेंट देखें तो सबसे पहले तो होती है सर्वाइकल वर्टिब्रा. सर्वाइकल वर्टिब्रा, सर्वाइकल वर्टिब्रा के बाद होती हैं सर्वाइकल वर्टिब्रा. दे आर 7 इन नंबर. C1 to C7 इसको बोलते हैं. ये होती हैं 7. उसके बाद सर्वाइकल के बाद होती है थोरेसिक वर्टिब्रा. इसके बाद होती है थोरेसिक वर्टिब्रा. थोरेसिक वर्टिब्रा का अगर हम नंबर देखें तो दे आर 12 इन नंबर. इसके बाद होती है लंबर वर्टिब्रा. लंबर वर्टिब्रा, लंबर वर्टिब्रा दे आर 5 इन नंबर. उसके बाद होती है सैक्रल. सैक्रल फ्यूज्ड होके वन बोन हो जाती है. और सैक्रल के बाद होती है कॉक्सिजियल. ये भी जो है ये भी फ्यूज्ड होके एक हो जाती है, वन हो जाती है. तो यहाँ पे हम इस क्वेश्चन, हमने यहाँ पे एक डायग्राम देके रखा है. पहले हम उस डायग्राम की यहाँ पे लेबलिंग करेंगे. तो सबसे पहले ये प्रेजेंट है ये है वर्टिब्रल कॉलम. यहाँ पे हमने वर्टिब्रल कॉलम में किस तरीके से वर्टिब्रा अरेंज्ड होती हैं वो हमने देख लिया है. तो ये हो गया वर्टिब्रल कॉलम. कॉलम उसके बाद में यहाँ पे ये वर्टिब्रल कॉलम का ये सेक्रल रीजन है. दिस इज सेक्रल रीजन. ये सेक्रल रीजन है. और ये पेल्विक गर्डल है. दिस इज पेल्विक गर्डल, क्योंकि यही पूछा गया है कि पेल्विक गर्डल से कौन सा वर्टिब्रल कॉलम कनेक्ट करता है. और उसके बाद ये लास्ट वाला है कॉक्सिजियल रीजन. दिस इज कॉक्सिजियल रीजन. तो हम देखते हैं कि जो पेल्विक गर्डल है, जो क्वेश्चन में मेंशन करके रखा है, पेल्विक गर्डल का मतलब क्या होता है? पेल्विक गर्डल ये एक बेसिन शेप्ड कॉम्प्लेक्स है. इसको बोनी पेल्विस पेल्विस भी बोलते हैं. ये कनेक्ट करता है ट्रंक को और लेग को और सपोर्ट करता है, बैलेंस करता है बॉडी को.
तो हम देख सकते हैं कि जो पेल्विक गर्डल है ये किससे, ये पेल्विक गर्डल यहाँ पे हम देख रहे हैं, ये किस रीजन, वर्टिब्रल कॉलम के किस रीजन में कनेक्ट है, तो ये सेक्रल रीजन है। ये हम इस डायग्राम से ही समझ रहे हैं, ये सेक्रल रीजन से। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा बी, से वर्टिब्रल कॉलम का जो सेक्रल रीजन है वो कनेक्ट कर हो रहा है पेल्विक गर्डल से। बाकी का कॉक्सिजियल रीजन हम देख सकते हैं एकदम नीचे में आ गया है, ये इससे कनेक्ट नहीं कर रहा है। और जो सर्वाइकल रीजन है ये तो एकदम अपर पार्ट में आ जाएगा, ये भी नहीं होगा। और जो लंबर है वो भी हम देख रहे हैं, ये कब आएगा, ये सेक्रल से पहले, मतलब इससे पहले लंबर रीजन होगा, तो ये भी नहीं हो सकता है। सो इन दिस क्वेश्चन द फाइनल आंसर इज बी, दैट इज सेक्रल रीजन। होप you understood it well. Best of luck.